हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो डिजिटल एसेट पे टैक्स लगा है इंडिया में, जो कल हमें पता चला इंडियन बजट 2022 में, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिजिटल एसेट के अंदर क्या क्या आता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि क्रिप्टो यानी कि वर्चुअल करेंसी, राइट। तो उसके अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि NFTs है, वो भी डिजिटल एसेट में ही आती है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो कौन कौन से टैक्स है और किस तरह से वो टैक्स लगा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्लैट 30% टैक्स लगा है जो भी डिजिटल एसेट का जो भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, उसके ऊपर। फ्लैट 30% मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई टैक्स के स्लैब्स नहीं है, जैसे कि नॉर्मल जो टैक्स होता है उसके अंदर होता है कि जैसे कि 2,50,000 के ऊपर 8 लाख के बाद, तो इस तरह से जो अलग अलग स्लैब्स होते हैं, तो इसी तरह से कोई स्लैब नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स है। इसका मतलब अगर आपने सिंपल 1 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख, तो उसका 30% यानी कि 30,000 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सेम वे अगर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ 10,000, तो उसका 30%। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। फ्लैट 30% टैक्स है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 30% टैक्स क्या है। और उसके अलावा भी एक टैक्स लगा है TDS, ठीक है। तो TDS जो लगा है वहाँ पे TDS के जो भी टैक्स का मतलब वहाँ पे जो पॉइंट, अगर आपने बजट में सुना होगा, तो वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, जो भी डिजिटल एसेट की पेमेंट या डिजिटल एसेट ट्रांसफरिंग होगी, तो उसके ऊपर 1% TDS लगेगा। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, तो जो क्रिप्टो के अंदर जो भी परचेसिंग होगी या सेलिंग होगी, जैसे कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करते हो या बाय करते हो, तो वहाँ पे आपको 1% TDS पे करना पड़ेगा। अब कुछ बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, तो उसी तरह से मैं आपको अपडेट भी दे दूँगी। देखो, ये जो 1% है वो अभी पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 1% है, या जो आप प्रॉफिट बुक करेंगे उसके ऊपर 1% है, ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। सपोज अगर आपने 10,000 की कोई करेंसी बाय कर ली है, तो वो पूरे 10,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा या फिर कुछ और उसके बाद प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि पूरे अमाउंट पे ही 1% टैक्स लगेगा, जो कि आपने 10,000 की बाइंग की है उसके ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे परचेसिंग, सेलिंग और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, मतलब क्या है कि जैसे कि क्रिप्टो के अंदर आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम INR में सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज होती है करेंसी, जैसे कि हमारे पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है और हम उसे बाय कर लेते हैं और दूसरी करेंसी उसे सेल कर लेते हैं और दूसरी करेंसी बाय करते हैं, यानी कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को, राइट। तो वो जो एक्सचेंज है उसे भी हम जस्ट लाइक परचेसिंग और सेलिंग कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको TDS लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्रिप्टो के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे बाइंग सेलिंग के, वहाँ पे आपको TDS लगने वाला है, जो कि है 1%, ठीक है। अब कहाँ पर आपको नहीं लगेगा TDS? तो सिंपल जो है कि आप अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे अगर फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पर TDS नहीं होगा। कुछ चीज़ें अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो क्लियर हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये TDS जो है वो आपको समझ में आ गया कि जो परचेसिंग और सेलिंग है उसके ऊपर आपको लगेगा, ठीक है। और जो फ्लैट 30% टैक्स है वो भी आपको समझ में आया है। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है, जैसे कि कोई डिजिटल एसेट का अगर गिफ्ट किसी को कोई दे रहा है, ठीक है ना। अब डिजिटल एसेट का गिफ्ट मतलब क्या है कि कोई किसी को कुछ क्रिप्टोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, या फिर जैसे कि NFTs है, नॉन फंजिबल टोकन, वो अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या है, फ्लैट 30% टैक्स है। तो वो टैक्स किसको पे करना है? जो रिसीव कर रहा है वो गिफ्ट को, उसे वो टैक्स पे करना है, ठीक है ना। और जो भी गिफ्ट है, अभी गिफ्ट के अंदर देखो क्या क्या आता है। अभी जो गिव अवे होते हैं ना, वो भी तो गिफ्ट है,
राइट। किसी किसी एक्सचेंजेस पे या कहीं पे क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे गिव अवेज मिल जाते हैं, एयर ड्रॉप मिलता है, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर आता है या नहीं, या फिर उसके ऊपर कुछ अलग से टैक्स लगने वाले हैं, ये भी बात थोड़ी सी क्लियर होना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि वो भी एक गिफ्ट कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर भी वही टैक्स लगेगा जो 30% है। अब देखो एक और बात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि NFT या क्रिप्टो के अंदर किसी के पास कोई पर्टिकुलर कॉइन्स है या फिर कोई NFTs है, और उसके ऊपर सपोज किसी के पास एक NFT है और उसके ऊपर उसको कुछ अलग से कॉइन्स गिव अवे या फिर एयर ड्रॉप मिल गया, ठीक है। तो 100 कॉइन्स उसको मिल गए एयर ड्रॉप्स, तो वो 100 कॉइन्स पे आपको 30% टैक्स लगेगा, या फिर वो 100 कॉइन का यूज़ करके जो प्रॉफिट वो पर्सन अर्न करेगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वो भी थोड़ा सा क्लियर होना बाकी है, ठीक है। टैक्स तो लगने वाला है, ये तो फिक्स है 30%, जो भी गिफ्ट रहेंगे उसके ऊपर। तो ये थोड़ी सी बात है जो क्लियर होना बाकी है। जो क्लियर हुआ ये कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले जो भी डिजिटल एसेट होगा उसके ऊपर जो भी अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। और जो भी डिजिटल एसेट में परचेसिंग यानी कि बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज हो जाएंगे उसके ऊपर TDS लगेगा जो कि है 1%, ठीक है। अब देखो कुछ और पॉइंट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे टैक्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि टैक्स जो है वो, जैसे कि लास्ट ईयर किसी का अगर लॉस हुआ है बिजनेस में और इस साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो सेट ऑफ कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है ना। कि अगर किसी का मतलब लास्ट ईयर में लॉस है, इस ईयर में प्रॉफिट है, तो वो पूरा सेट ऑफ करके जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है ना। या फिर किसी के अलग अलग बिजनेसेस है, समझो कि किसी के 3-4 प्रकार के बिजनेसेस है, तो किसी एक बिजनेस से उसको काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ है, दोनों बिजनेस थोड़े नॉर्मल है, और एक बिजनेस से उसका लॉस हुआ है, तो वो चारों बिजनेस को क्या करेंगे, एक साथ उनका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पूरा कंबाइन करने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, राइट। यही नॉर्मली टैक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डिजिटल एसेट होगा उसके अंदर जो लॉस होगा तो वो लॉस किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब किसी पर्सन को अगर क्रिप्टो के अंदर कोई डिजिटल एसेट के अंदर 1 लाख का लॉस हुआ है और अदर बिजनेस में उसका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो अगर देखा जाए तो उसका ये लॉस अगर हमने माइनस कर दिया तो उसका 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, राइट। मतलब उसको जो भी टैक्स है वो 1 लाख के ऊपर कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो उसका नॉर्मल बिजनेस है अदर देन द डिजिटल एसेट, उसके ऊपर उसका रेगुलर जो टैक्स है वो लगेगा, और क्रिप्टो के अंदर डिजिटल एसेट के अंदर उसका जो लॉस हुआ वो लॉस इस अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ। और तो और एक बात, अगर क्रिप्टो के अंदर डिजिटल एसेट के अंदर किसी का लॉस हुआ है लास्ट ईयर में, ठीक है, या फिर जो भी रनिंग ईयर है इसके अंदर लॉस हुआ है, तो देखो लॉस के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। जैसे कि आप सुन रहे हो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब ऐसा बताया है कि लॉस पे भी टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉस पे कभी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है सिर्फ प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स लगेगा 30%, अगर लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं, ठीक है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को एक साल में लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो प्रीवियस ईयर का लॉस है वो भी वो क्या नहीं कर सकता, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। मतलब जो पहले साल का लॉस हुआ है वो हो गया, अभी दूसरे साल में जो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट के ऊपर उसको जो नॉर्मल टैक्स रहेगा 30% वो पे करना ही है। ऐसा नहीं है कि उसको पिछले साल में लॉस हुआ है तो वो पूरा जो लॉस और प्रॉफिट कंबाइन करके जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। अगर उसका एक साल पहले समझो 50,000 का लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 1 लाख के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा, वो 50,000 उसमें से माइनस नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से टैक्सेशन अभी जो इंडियन बजट है 2022 में बताया गया है, रिप्रेजेंट किया है, तो ये इस तरह से। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हुआ है, अच्छा हुआ है या नहीं, वो भी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना, और अगर इसके अलावा कुछ अपडेट्स है तो मैं आपको ये बता दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।